हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्थ वाइज एज वेल एज वेल्थ वाइज। तो बी हेल्थ वाइज, बी वेल्थ वाइज। वेलकम टू दिस डिस्कशन विद एस डी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, ताकि हम लोग वेल्थ वाइज रह सके, ऑलवेज एंड एबल टू ग्रो आवर वेल्थ। ये वीडियो में अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी, निफ्टी 500, मार्केट रिस्क, हाउ वी शुड अप्रोच द ओवरऑल मार्केट। These are not trade recommendations because risk management rule number one, we do not listen to anybody else in the world and trade. We take our system of understanding. आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो via the rainbow system, but still ये रेनबो सिस्टम देख के आप ही को डिसीजन लेना है कि क्या आप करेंगे। सो दिस आर नॉट ट्रेड रिकमेंडेशन, this I'll consider as my video log and want to help the students to navigate through or use the setup effectively. सो बेसिकली ये एसेट मास्टर है जो मुझे मिला यहाँ पे जाके। इंडी इनवाइट ओनली स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर, यू विल नीड एक्सेस ऑफ दीज। तो उसमें मुझे चल दिख रहा है कि निफ्टी निफ्टी का पहले चले जाएंगे हम लोग निफ्टी से। एसेट मास्टर नहीं, आप जानते हैं सबसे पहले इज द रिस्क मेजरमेंट इज द फर्स्ट थिंग। लास्ट डे भी हम लोग देखे थे, निफ्टी थोड़ा काम हो गया था। सो वी कैन यूज द risk master here, the latest one I'm expecting to publish soon. So overall, I can see a little bit of tension in the market, but good news is निफ्टी रिलेटेड रिस्क जो एलिवेटेड था वो काम हो चुका है। वो लास्ट टाइम ही हम लोग देखे थे। मेजर वार्निंग, वी आर क्लोज टू द रिसेशनरी फेज। हम लोग एक रिसेशनरी फेज के आसपास हैं। Next, we'll look at this through the daily chart. Daily chart में if we look at the overall global market risk बढ़ते जा रहा है। जैसे ट्रम्प का ट्रेड वॉर हीटिंग अप हो रहा है, वहां पे I think significant tension is going up. So even the US equities are under pressure. Whereas this is good news in ये सारे जब ग्लोबल मार्केट टेंशन में आ रहा है, इंडिया का रिस्क इन डिक्लाइन। सो हम लोग का मार्केट उतना स्पीड में, इवन अगर ग्लोबल मार्केट सफर मे नॉट गो डाउन, हम लोग की यहाँ पे रिस्क डिक्लाइन कर रहा है सिग्निफिकेंटली। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको 125 मिनट्स यानी शॉर्ट टर्म स्विंग फ्रेम में। शॉर्ट टर्म स्विंग फ्रेम में भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट ड्रॉडाउन रिस्क इज हाई, एंड ग्लोबल में ड्रॉडाउन मतलब इंडिया में भी आने का रिस्क रहता है। बट इंडिया का रिस्क जब डिक्लाइन है, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट डाउनसाइड प्रेशर कम रहेगा, डाउनसाइड प्रेशर उतना तगड़ा नहीं रहेगा। सो दिस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर द बुल मार्केट, जो बजट के बाद से धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्केट में दिखा है। इवन बिफोर द बजट भी थोड़ा दिख रहा था कि एक रिस्क के तरफ फिर से फ्लो होना चालू हुआ है। सो रिस्क मास्टर क्लियर कर दिया कि ओवरऑल रिस्क का पिक्चर क्या है विद द निफ्टी। And now we will go to the asset master on the top and along with SDRSI X. So basically हम लोग जो आज निफ्टी मूव कर रहा है, ये मूव बहुत ही जाना पहचाना एंटिसिपेटेड था, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी पाथ ड्रॉ किए थे। वी ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी पाथ लाइक यू इफ यू रिमेंबर कि कैसे कैसे निफ्टी का मूवमेंट हो सकता है अलोंग विद माय अंडरस्टैंडिंग। सो इट वाज निफ्टी का डिक्लाइन वाज वेरी नेचुरल फ्रॉम दिस की लेवल्स, and it back it tested these areas, that was the empty line। ये path हम लोग डिस्कस किए थे, it can go down and then break, try to break। so आज निफ्टी क्या किया, let's chalk out today's path। it may try to move further and इस एरिया पे ही उसे रेजिस्टेंस मिला 559 and now it is coming back। सो आई थिंक एग्जैक्टली यही पाथ वो मेंटेन कर रहा है कि विद इन ये जो ब्रेकआउट पाथ है, इस पाथ के अंदर ये फॉलो कर रहा है। मतलब आई थिंक इट कैन कंटिन्यू लाइक दिस टिल 5th of February and by and more around 6th of February onwards we can see this is the path chalked out।
तो इस तरह आगे से ये अप्रोच हो सकता है और ऊपर से ये टेस्ट होके दिखा दिया कि हियर बियर्स आर स्ट्रॉन्ग, सो निफ्टी को अगर स्ट्रेंथ दिखाना है इट हैज टू गो अप लाइक दिस. Now, in this holistic picture, the warning will come now if Nifty starts going below 23,300 and most importantly below 250, then it will turn bearish. तब जाके वो bearish path will open up. जो यहाँ पे टेस्ट कर सकता है 200 तक it can come and then further drop. ये पाथ भी है, इसको थोड़ा ऊपर जो अपर पाथ उसको देखिए ग्रीन कर दे रहे हैं. 125 मिनट्स का आज हम लोग नीचे से जा रहे हैं, ये पाथ भी ग्रीन पाथ है. सो दीज आर द बुलिश पाथ. अभी भी निफ्टी बुलिश पाथ में ही है. नाउ दिस इज द बियरिश पाथ. देयर इज अनदर वोलेटिलिटी ट्रिगरिंग बुलिश पाथ है कि फर्दर ड्रॉप हुआ टुवर्ड्स दिस लेवल and then breaks. There are many bullish paths still there. जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो रहा है that will remain bullish. जब तक ये फ्लैट लाइन लेवल नहीं ब्रेक हो रहा है I think Nifty is likely to remain. But once this one breaks, then the bullish path will start to diminish. तो इस जगह पे जैसे अगर ऑप्शन कोई सोचेगा तो मोस्टली इस जगह पे ऊपर ही सोचेगा. जो हम लोग डिस्कस किए बजट से पहले भी, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रीमियम एंड नीचे दीज आर एंड निफ्टी इज समवेयर इन द मिडिल. सो अभी भी बुलिश बायस है और हम लोग का और भी प्रेफर्ड ट्रेड्स रहेगा इज मोर टुवर्ड्स फुल पुट स्प्रेड, यानी पुट बेच के खेलने का, बिकॉज इट इज स्टिल हैज समवट बुलिश बायस बट बियरिश पाथ भी है. bearish path के लिए यहां तक आना जरूरी होगा 200 and then breaking lower will open up much bigger decline of Nifty. So ये रहा probability path discussion. अब हम लोग डेली चार्ट में चले जाएंगे as we have started 125 मिनट से. So हम लोग धीरे धीरे अब ऊपर जा रहे हैं. डेली चार्ट में भी देख सकता है it can come up to this level and then upper here we have. So let's see how it goes. And overall first buy signal but not strong bull yet. अभी तक consolidation का chance है 57%, whereas buy trade का is around 29%. And we have the weekly, monthly. Monthly Nifty is still in the neutral phase. Weekly it's still somewhat in the bearish phase. A consolidation कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि Nifty is not outright bearish, but ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे Nifty is bullish. At this point Nifty is going above 24,300. Does not look very likely, but definitely एक bullish path तो है. बट अगर बुलिश पाथ ओपन करना है स्ट्रॉन्गली निफ्टी हैज टू क्रॉस ओवर 23,750. इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा. देन ओनली द बुलिश प्रोबेबिलिस्टिक पाथ विल ओपन अप स्ट्रॉन्गली. एंड इफ इट डज देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस कि निफ्टी नाउ माइट ब्रेक this 26,000, which there are significant doubts I'll still have. But with the correction there is a bullish path open. Still a bullish path is open, but जैसे अगर further breakdown हुआ then the bullish path will diminish significantly and the bearish path probabilities towards much bigger decline will very much open up. And that's हम लोग recessionary cycle में रहते हुए that is the real possibility. So overall ये रहे पिक्चर on the Nifty के साइड. आज अब हम लोग चले जाएंगे and we'll look at the Nifty 500. That is more important for the stock. Still bearish. So as long as weekly is bearish, not a good time to do mutual funds or SIP blindly. Rather, it was a good time on the top to book profit on them and take money home. वो बेहतर था. अब देखिए पहली बार बाई सिग्नल आ रहा है बट हम लोग ये सिग्नल पे जंप नहीं करते.
signal because this is the beginning. If it's a good move, it will not end in one day. So we don't have to jump to anything. And with the such a small candle is not good. And also white cross is outside the candle body. That means मुझे तो लगता है this will be more consolidation. जैसा हम लोग डिस्कस किए लास्ट क्लास में, टिल मार्च ऑनवर्ड्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कंसोलिडेशन में ही रहेगा निफ्टी 500. सो या स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट, कुछ स्टॉक जरूर स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसी जगह पे पॉसिबली रहना पड़ेगा. बट लोअर पार्टिसिपेशन क्वांटिटी आई स्टिल रिकमेंड. बट बहुत दिनों बाद निफ्टी रिलेटिवली और स्ट्रेंथ दिखाया है. एंड ओवरऑल रिस्क मास्टर से भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिल रहा है काफी दिनों बाद. सो ओवरऑल मैं बोलूंगा माहौल थोड़ा ईज हुआ है. ओवरऑल जो पिक्चर था थोड़ा ईज हुआ है फ्रॉम सेलिंग, बट इट इज नॉट येट बुलिश. इट इज नॉट येट बुलिश. इट इज अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म पिक्चर में इट इज स्टिल फार अवे फ्रॉम बुलिश. सो हम लोग निफ्टी देखे, निफ्टी 500 नाउ 125 मिनट्स में चले जाएंगे एंड वी विल लुक एट व्हाट आर द रिकमेंडेड ट्रेड्स आर कमिंग एज पर आवर ऑप्शन मास्टर. एज पर आवर ऑप्शन मास्टर शॉर्ट ट्रेड के हिसाब से वही चलते आ रहा है. बुल पुट स्प्रेड एक 3 चला था कॉल के साइड, वो बंद हो चुका है. सो ब्रॉडली जो ट्रेड चल रहा है दैट इज द बुल पुट स्प्रेड. 23,200 का बुल पुट स्प्रेड इज बीइंग रिकमेंडेड. या तो हम लोग और लो जा सकते हैं टू प्रेफर्ड. सो 23,200 एरिया के आसपास हम लोग ये बुल पुट स्प्रेड करना पसंद करेंगे. So that's all friends. Thank you so much for watching my video. All the best from my side to your trading, and as always, happy trading.